फरवरी से लेकर आधे मार्च तक सारे पौधों की कटाई छटाई हो जाती है, करीब करीब हो जाती है। अब आती है बारी मार्च में फूलों को खिलने की। तो जब फूलों के खिलने का समय आता है तो उस समय हम अपने पौधों के लिए क्या करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सकें, वो हरे भरे रहें और जल्दी ग्रो करें। उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हम बात करें गुलाब के पौधे की, तो अभी गुलाब के पौधे की भी कटाई छटाई हो चुकी है। अब पौधे में हरे हरे पत्ते आ गए हैं और उसमें कलियां भी आने लगी हैं। अब उस समय गुलाब के पौधे को कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत होती है ताकि वो नई नई कलियां दे सके, उसमें फूल आ सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं, लगा तो लेते हैं, लेकिन उसका केयर कैसे करना है, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस गमले में आप पौधा लगा रहे हैं उस गमले के तल में अच्छे तरह से होल होने चाहिए, यानी कि छेद होने चाहिए, ताकि पौधा लगाने के बाद जब आप इसमें पानी डालें तो पानी आसानी से नीचे निकल जाए। और दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, गुलाब के पौधे को आपको दिन भर ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। पौधों में नियमित रूप से आपको पानी पटाना है और इतना ध्यान रखना है कि पौधा की जो मिट्टी है वो ना तो ज़्यादा ड्राई रहे और ना ही इतनी ज़्यादा गीली हो कि उसके जड़ में पानी जमा हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे ख़ास बात जो इसमें है वो हम आपको बताते हैं कि एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि गुलाब के पौधे में हर महीने 15 दिन महीने दिन में आपको इसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई अच्छे से करनी है इसकी। और गुड़ाई करने के बाद इसे 1 दिन के लिए छोड़ देना है ताकि जो भी नमी हो इसके अंदर वो नमी निकल जाए और हम इसमें उस खाद का उपयोग कर सकें जो हमने खास करके गुलाब के पौधे के लिए बनाया है। तो इस तरह से गुड़ाई कर लीजिएगा और गुड़ाई करने के बाद जैसा हमने कहा 1 दिन आप इसे छोड़ दीजिएगा और दूसरे दिन आपने जो गुलाब के पौधे के लिए खाद तैयार किया है उसका उपयोग आपको करना है। और सबसे ख़ास बात, गुलाब के पौधा आपने जहाँ रखा है वो जगह साफ़ सुथरा होनी चाहिए और हर 15 दिन में 1 महीने में जो हल्की ट्रिमिंग होती है, जो उसके फुंगे निकले होते हैं उसकी कटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पौधा आपका है उसका फैलाव बढ़ेगा और उसमें से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और जितने ब्रांचेस निकलेंगे आपका पौधा उतना फैलेगा। ठंड का दिन तो निकल चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी के दिनों में भी पौधों को बचाना ज़रूरी हो जाता है गर्मी से। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए आप मल्चिंग की सहायता ले सकते हैं। आप सूखे पत्ते से इसकी मल्चिंग कर दें। यदि आपके पास कोयला अवेलेबल है तो इसके जड़ के आसपास कोयला बिछा दें। कोयला हमारे पौधे के जड़ को ठंडा रखने का बहुत बढ़िया उपाय है, तो कोयले का उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। आपको हर रोज़ अपने गुलाब के पौधों का निरीक्षण करना है, यानी कि उसे देखना है कि कहीं गुलाब के पौधे में कीड़े तो नहीं लग गए हैं, उसमें चींटियाँ तो नहीं आ रही हैं और गुलाब के पौधे के जड़ में पानी तो जमा नहीं हुआ है। ये आपको हर दिन चेक करना है। हर दिन नहीं भी करे तो 1-2 दिन में आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो गुड़ाई करने के बाद इसे 1 दिन छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो हमने खास करके गुलाब के लिए जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसका आज हम उपयोग करेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं हम, ये हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल बढ़िया सूख चुकी है और सूखने के बाद आज हम इसमें उस खाद का उपयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने 1 चम्मच चाय पत्ती ली है। इतने बड़े गमले के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती काफ़ी होती है। तो ये फ्रेश चाय पत्ती है। इस चाय पत्ती को क्या करना है कि जो मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी, उसमें फैला देना है जड़ के आसपास और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो यदि हम चाय पत्ती की बात करते हैं तो चाय पत्ती एक ऑर्गेनिक खाद होता है और इसमें पाया जाने वाला टेनिन नाम का एसिड पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। ये इसके अलावा चाय पत्ती का खाद मिट्टी के पीएच को भी अम्लीय बनाकर रखती है। किसी भी प्रकार की चाय पत्ती मिट्टी को उर्वरित करने के लिए पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे वो यूज किया हुआ ग्रीन टी हो, चाहे हर्बल टी हो या फिर काली चाय पत्ती हो। एक बात का ध्यान रखना है,
यदि आप यूज किया हुआ चाय पत्ती अपने पौधे में डाल रहे हैं तो उस चाय पत्ती को आपको अच्छे से धो लेना है। जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी और दूध का उपयोग करते हैं। आपको इतना बढ़िया से धोना है कि दूध और चीनी का जो अंश है वो चाय पत्ती से अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद इसे आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद जैसा कि हमने अभी चाय पत्ती का यूज किया है उसी तरह आप भी ये यूज किए हुए चाय पत्ती का भी आप इस तरह से पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है हल्दी। हम इसमें हल्दी का उपयोग कर रहे हैं तो हमें 1 चम्मच हल्दी लेना है और उसे एक मग्गे में पानी ले लीजिए। 1 लीटर के करीब पानी इतना होना चाहिए जो गमले से बाहर ना निकले। तो हमने इस मग्गे में पानी लिया है तो इतना ही पानी आप भी ले लीजिएगा। जिस तरह से गमला है आपका उस हिसाब से पानी लीजिएगा और इसमें आपको हल्दी को घोल लेना है, यानी कि हल्दी का घोल आपको तैयार करना है। यदि हम हल्दी की बात करें तो हल्दी का पानी जो है हमारे पौधों के जड़ में लगने वाले कीड़े, फंगस, चींटियाँ उनसे बचाता है हमारे पौधे के जड़ को। और पौधे को थोड़ी क्षति भी पहुंच गई है तो ये जो हल्दी का पानी है वो रिपेयर करने का भी काम करता है। यदि हम हल्दी का उपयोग अपने पौधों में करते हैं तो हमारा पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करता है और इसकी जो पत्तियां हैं हल्दी के प्रभाव से हमेशा हरी भरी रहेंगी, आप ध्यान दीजिएगा। और फूल खिलाने का काम भी करता है हल्दी। आपको चाय पत्ती पौधे की मिट्टी में मिलाने के बाद जो ये हल्दी का पानी हमने तैयार किया है उसे जड़ के चारों तरफ आपको डाल देना है और पानी आपको उतना ही डालना है जितना गमले से बाहर ना निकले। आज जो हमने इसमें चाय पत्ती और हल्दी के पानी का यूज किया है तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने सुबह इस फर्टिलाइज़र का यूज किया है तो आपको दिन भर कुछ नहीं इसमें डालना है और दूसरे दिन भी आप सुबह इसमें मत डालिए कुछ, शाम को दूसरे दिन आप इसमें पानी डाल सकते हैं, यानी पानी पटा सकते हैं। ये गुलाब का पौधा हम दिखाते हैं आपको। कुछ दिन पहले हम दिखाए थे कि इसकी पत्तियां जो हैं वो मुड़ रही हैं, देखिए। लेकिन अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये पत्ते इसके सीधे हो गए, यानी कि ये हेल्दी हो रहा है हमारा गुलाब का पौधा। काफ़ी बीमार हो गया था ये और इसमें कलियां भी आने लगी हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।